गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितिन गुप्ता आपको आज क्लास 11 के कुछ लेक्चर्स स्टार्ट करता हूं। अभी तक मैंने क्लास 12 के लेक्चर्स दिए और क्लास 10 के कुछ वीडियोस बनाए, कुछ कंपटीशन के भी वीडियोस बनाए। आज मैं क्लास 11 की वीडियोस स्टार्ट करता हूं और क्लास 11 में पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा सेट। सेट आगे आपको रिलेटेड है रिलेशन फंक्शन से, और आप प्रोबेबिलिटी में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ है सेट्स का। तो इसको अगर नहीं सीखेंगे तो प्रोबेबिलिटी रिलेशन फंक्शन प्रॉब्लम आती है। और भी सेट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे सबसे पहला जो टॉपिक आता है दिमाग में कि व्हाट इज सेट। सेट है क्या? व्हाट इज सेट? सेट क्या है? ओके, तो सेट है क्या? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब क्या है? डजंट वेरी पर्सन टू पर्सन। मतलब क्या है, इसको फिर से समझिए। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी चीज का कलेक्शन करते हैं तो वो सेट है, लेकिन वो वेरी नहीं करना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन वेरी, मतलब उन दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि टॉप 2 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। इस संसार में सबसे 2 बेस्ट बैट्समैन बताओ। तो सबसे 2 बैट्समैन, 2 क्लास में हमने किसी से पूछा तो 2 बच्चे हैं, एक टॉनी और एक मैरी। ठीक है, तो टॉनी कहता है कि सर 2 बैट्समैन जो हैं, एक तो सर सौरव गांगुली है और एक सचिन तेंदुलकर है। और दूसरी मैरी कहती है कि सर ये गलत बोल रहा है, एक तो विराट कोहली है और दूसरे नंबर पे हमें युवराज है। तो टॉप 2 दोनों के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, हमारे हिसाब से कुछ और है, इनके हिसाब से कुछ और है। तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। अब सेट क्या है? व्हाट इज सेट? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे कलेक्शन बताओ इवन नंबर्स के। तो टॉनी से पूछे चाहे मैरी से पूछे, दोनों एक ही आंसर देंगे सर, 2 4 6 8। लेस देन 10 है तो 2 4 6 8 यही तो बताएंगे। तो चाहे वो मैरी कहे, चाहे टॉनी कहे, चाहे कोई भी कहे, ये यही रहेगा। तो इस तरीके का जो कलेक्शन जो यूनिक होता है, दैट मींस डजंट वेरी पर्सन टू पर्सन, इज कॉल्ड सेट। इसको क्या कहते हैं? सेट। तो सेट के कोई अगर डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमसे पूछा जाए, हमने पूछा क्लास में कि मोस्ट टॉप 2 या टॉप 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल। आप डेंजरस की डेफिनेशन कैसे बताएंगे? हमें लगता है कि टाइगर इज द डेंजरस वन, और एक क्लास का दूसरा बच्चा है वो कहता है सर चूहा बहुत डेंजरस एनिमल है। तो ये वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये वेरी कर रहा है, वेरी नहीं करना चाहिए, तो इसका सेट नहीं बन सकता। वेरी नहीं करना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए कि आप अपने बॉयज, स्कूल के बॉयज का
कलेक्शन बनाओ, क्या वो सेट होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हम बॉयज हमें मालूम है कितने हैं, जैसे 1400 बॉयज हैं, 1400 बॉयज हैं, दैट मीन्स उसका सेट हम बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? और जो वेरी करता है, जैसे हमारे हिसाब से कुछ और है, उसके हिसाब से कुछ और है, उसके हिसाब से कुछ और है, ऐसे सेट नहीं कहलाते। तो सेट की डेफिनेशन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है डजंट वेरी पर्सन टू पर्सन। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे ले जाते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि सेट क्या होता है। अब इसके बाद आपको बताएंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इन, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट। तो अब यहां पे ये है कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको देखिए, इसको दो मेथड से हम इसको लिख सकते हैं। एक होता है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। उसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या है ये सर, ये क्या बता दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बताते हैं आपको कि क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे कहा गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इवन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे a इक्वल्स टू, इसको हमेशा जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल टर्म से करेंगे, ठीक है। जैसे a या b या x किस कोई भी सेट मानते हैं तो उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जैसे 1 3 5 7 9, एक करली ब्रैकेट में इसको रखेंगे और कॉमा लगा के लिखेंगे, ठीक है। करली ब्रैकेट में रखेंगे, कॉमा लगा के लिखेंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, मतलब इसको टेबल के रूप में लिख दिया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कहें कि सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, a इक्वल्स टू सेट बिल्डर, जैसे लैंग्वेज से ही आपको समझ में आ रहा, सेट को बनाने वाला, सेट बिल्डर का मतलब क्या हुआ, सेट को बनाने वाला, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा कि x सच दैट, जो हमारा टर्म है वो क्या है, x सच दैट x, ये सच दैट का साइन है, x सच दैट x is a odd natural number less than 10, ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमसे कहा था कि सेट बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो इस तरीके से लैंग्वेज में होती है वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये हमें बताती है कि हमें करना क्या है, सेट कैसे बिल्ड करना है। उन्होंने साफ कहा है एक्स दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। और यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, इसको इस तरीके से टेबल के रूप में लिख दो तो वो टेबुलर फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे और इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया कि a इक्वल्स टू x such that x is a multiple of 3 केवल इतना दे दिया, तो आपके लिए सेट क्या बनेगा, तो आपके लिए सेट बनेगा a इक्वल्स टू 3 6 9 12 एंड सो ऑन। केवल 3 डॉट लगाओ, ठीक है, फेसबुक की तरह ज्यादा नहीं, डॉट 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 नहीं। इज दैट क्लियर? इसका मतलब 3 का मल्टीपल हो गया।
अब जैसे फॉर एग्जांपल वो दे देते हैं कि a इक्वल्स टू 2 4 8 16 2 4 8 16 क्या दिया, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अब इनसे ये फॉर्म दे दी हमें, रोस्टर फॉर्म दे दी और हमसे कहा जाए कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे, a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, और यहां पर n क्या है, एक से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर। अब देखिए ये सेटिस्फाई करेगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n की 2 रखेंगे तो 4 आएगा, n की 3 रखेंगे तो 8 आएगा, n की 4 रखेंगे तो 16 आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये पूरा क्लियर हो गया कि ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म और ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे और सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर आ जाता मान लो एक एग्जांपल और देखो कि vowels of English alphabet, x is that x the vowels of English alphabet, तो आप क्या लिखेंगे, vowels लिख देंगे, कॉमा लगा a e i o u। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे देखिए, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में एक चीज और बताते हैं, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, मतलब क्या रिपीटेड, क्या मतलब हुआ इसका, अब उसको समझिए। इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड मतलब क्या है कि जैसे हमसे उन्होंने एक सेट दिया a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ वर्ड ऑफ, इज अ लेटर ऑफ वर्ड, इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। मतलब x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, मतलब जो सेट है वो किसका बनाना है, स्कूल के शब्द का जो है हमें सेट बनाना है। तो क्या होगा, S C H O L, ओ 2 बार आ रहा है, ये नहीं लिखना है कि O O, सिंगल टाइम लेना है। अगर कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो उसको आपको सिंगल टर्म में लिखना है। जैसे अगर स्कूल की जगह आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री, स्कूल की जगह आ जाता, उन्होंने कहा कि सेट बनाओ ट्रिगोनोमेट्री का, तो कैसे बनाएंगे आप, A इक्वल्स टू T R I G O N, O रिपीट हो रहा है, M E T रिपीट हो रहा है, R रिपीट हो रहा है, Y। तो रिपीटेशन को नहीं लिखना है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब उसके आगे बढ़ते हैं, आगे हम बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू, क्या होता है बिलोंग्स टू, आगे बताएंगे हम। यहां तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हुआ कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब हम आगे बताएंगे आपको कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। अब एकदम बिलोंग्स टू का साइन आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये क्या है, ये ई जैसा लग रहा है सर, है क्या। तो बिलोंग्स टू आपने जरा सुना होगा, कभी भी कोई कहता है तो आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, आई बिलोंग टू पुअर फैमिली, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, शाहिद कपूर बिलोंग्स टू कपूर्स फैमिली,
ये सब कहा जाता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब वो उससे बिलोंग कर रहा है, यही तो मतलब हुआ कि वो इससे उस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, मतलब वो उस फैमिली का हिस्सा है, यही तो मतलब हुआ बिलोंग्स टू का। तो यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे कि जैसे ए इक्वल्स टू दिया कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 और हमसे यहाँ का एक एलिमेंट लिया 1 और हमने लिख दिया 1 बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू। तो एक इस फैमिली का हिस्सा है, वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, दैट मींस वन बिलोंग्स टू ए। इज दैट क्लियर? अब अगर पूछा जाए क्या 6 बिलोंग्स टू ए, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, 6 इस फैमिली में नहीं आ रहा, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इज दैट क्लियर? उस फैमिली का हिस्सा है, मतलब वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, दैट मींस वन बिलोंग्स टू ए। 6 is does not belongs to A because 6 is not the member of, 6 is not the element of A. Is that clear? तो ये belongs to समझ में आ गया होगा। belongs to का साइन ये होता है belongs to, और इसको कट कर देते हैं तो does not belongs to होता है। Is that clear? ये belongs to है और ये does not belongs to है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बताते हैं मैथमेटिकल सेट्स के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकल सेट बताएंगे, मतलब किससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल सेट्स, ठीक है। क्या है मैथमेटिकल सेट, समझिए। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पहले तो ये बताओ ये नेचुरल नंबर ये सभी आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, या इसको आप भूल गए हैं? क्लास 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, इंटीजर, रियल नंबर, ठीक है। चलो थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में। तो देखिए जरा, तो रियल नंबर मालूम ही होंगे, जो नंबर रियल है वो रियल नंबर। तो रियल जिनको हम इमेजिन नहीं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, वो इमेजिनरी नंबर हो गए। दैट मीन्स रूट का माइनस टर्म, रूट का -10, रूट का -16, ये तो काल्पनिक हो गए क्योंकि हम इनकी कल्पना कर सकते हैं, रूट के अंदर माइनस सॉल्व नहीं होता। बाकी सारे नंबर 1 2 3 4 1/4 2/4 माइनस में प्लस में सारे नंबर रियल है, ठीक है। एवरी नंबर इज रियल। अब रियल नंबर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो विदाउट डेसिमल जिसमें पॉइंट नहीं होता, ठीक है, विदाउट डेसिमल। एक जिसमें पॉइंट होता है, एक जिसमें पॉइंट नहीं होता, और एक जिसमें पॉइंट होता है। पॉइंट नहीं होता तो वो क्या हो गए, वो तो ये हो गए 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ठीक है। इनमें पॉइंट नहीं आएगा। तो ये सब नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये इंटीजर और कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इंटीजर, ठीक है। अब हमें मालूम है कि यहां से ये 1 2 3 4 ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और 0 क्या कहलाता है, जीरो इंटीजर। इज दैट क्लियर? 1 2 3 4 ये कहलाया पॉजिटिव इंटीजर, या इन्हें काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब काउंटिंग करते हैं ना कि 1 2 3 4 -1 तो नहीं करते हो, -1 -2 -3, तो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो एक से लेके जो नंबर है वो सब पॉजिटिव नंबर है, और ये सारी नंबर लाइन पे जो बन सके अपॉन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। विदाउट डेसिमल वाले टर्म जो भी होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं, और 1 2 3 पॉजिटिव, -1 -2 -3 नेगेटिव, और 0 इज अ जीरो इंटीजर। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद इसमें और भी नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 से ये सारे नंबर नेचुरल नंबर भी कहलाते हैं। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। इसमें अगर 0 भी कंसीडर कर लिया जाए तो ये हो जाता है होल नंबर। मालूम है कि 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होल नंबर होते हैं, ठीक है। और नेगेटिव भी टर्म ले लिए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है इवन नंबर, नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली वन और इटसेल्फ, कंपोजिट नंबर जिसके फैक्टर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, यही सब है आगे, ये तो आपको मालूम होगा, बहुत बेसिक है। अब विद डेसिमल पे आते हैं। विदाउट डेसिमल आपको समझ में आ गया कि इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, और क्या होगा, प्राइम होगा, कंपोजिट होगा, इवन होगा, ऑड होगा, ये ठीक है। अब आ जाओ विद डेसिमल। विद डेसिमल में 3 तरीके के नंबर होते हैं, समझिए कौन कौन से। एक तो वो नंबर होते हैं जिसका पॉइंट सॉल्व हो जाए, जैसे 1.2। एक ऐसे नंबर कभी कभी आ जाते हैं, या 1.57, 1.42, मतलब जो कट जाए। एक कभी कभी ऐसे आते हैं 1.42, 42, 42, 42 और आते ही रहते 42। एक कभी ऐसा होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता, ना रिपीट होता है, 1 4 5 7 6 4 3 2 1 9, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, ठीक है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉइंट में फिक्स हो जाए वो तो टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब नॉट टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो, सॉरी, बट रिपीटिंग, और ये नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ये नंबर तो रेशनल हो जाते हैं और ये होता है इर्रेशनल। फिर से समझ लीजिए, टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग मालूम ही है कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए वो रेशनल नंबर होता है, पहले तो यही बता दें हम आपको। अब कभी कभी ऐसा होता है, देखिए जैसे 1/4 है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, और टर्मिनेटिंग कैसा हुआ, सीधा सीधा कट रहा है, 4 का 1 से डिवाइड दे दिया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब कभी कभी आ जाता है 10/3, अब देखना 3 3 या 9, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 या 9, फिर 1, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 3 या 9, तो 3.3 बार, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन ये रेशनल नंबर तो हुआ ना, 10/3 इज अ रेशनल नंबर, क्यों? A number which is in the form of p upon q is called rational number where q is not equals to 0 and p and q are integer. Is that clear? This is the definition of rational number. तो ये भी rational, ये भी rational। अब irrational, अब ये तो कभी सॉल्व ही नहीं होते, पॉइंट में चलते चले जाएंगे, तो वो सारे नंबर irrational होते हैं, और ये रिपीटिंग भी नहीं होते, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, जैसे √2, 1.4 1 4 3 4, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, √3, √5, √7, मतलब सारे रूट के टर्म्स जो कि जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा हो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो जैसे √4 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 2 आएगा, तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √15 है, √17 है, तो ऐसे टर्म क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। ये तो 9th क्लास की बात है ये सारी, कि कौन सा टर्मिनेटिंग होता है, कौन सा नॉट टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपने पढ़ा भी था एक 10th क्लास में, 2 की पावर n, 5 की पावर m अगर आता है डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉट टर्मिनेटिंग होता है। तो भाई यहाँ पे अपने बता दिया कि टर्मिनेटिंग जो पॉइंट में फिक्स कट जाए, और जो नहीं कटे वो नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, ये दोनों रेशनल होते हैं, ये रेशनल होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमने 10th क्लास का बताया था, 9th 10th का, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें आ जाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये क्या होते हैं?
इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इज दैट क्लियर? इसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे z से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या होगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर अगर कह दिया जाए, पॉजिटिव इंटीजर तो z प्लस, नेगेटिव इंटीजर तो z माइनस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर तो z प्लस, नेगेटिव इंटीजर तो z माइनस। सेट ऑफ रेशनल नंबर, अब देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब इसके कोई टेबुलर फॉर्म नहीं बन सकती, रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, 1/4 4/5 27/19, ये सारे रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो इसको केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्यू से, इसका कोई टेबुलर फॉर्म नहीं बन सकती। उसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर, टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। और सेट ऑफ रियल नंबर को मालूम ही है आपको, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर मालूम ही है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी तो टेबल भी बन सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक था सेट का, आपको और भी बताएंगे, पहले इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। अभी आपको थोड़ा बहुत सेट हल्का हल्का समझ में आया होगा, कल इसको प्रॉपर मैनर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।